राधे राधे मित्रों आप लोग राधा कृष्ण के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि कृष्ण के वनवास से ना लौटने से यशोदा बहुत दुखी रहती है। तभी बलराम कहता है कान्हा और राधा सुरक्षित हैं और वो असुर बैल का भी अंत हो गया चुका है, तो अब सब ठीक है और ये सब सुरक्षित हैं। ये सारी बातें कंस के सैनिक सुन लेते हैं और कहते हैं इसकी सूचना कंस को अतिशीघ्र देना होगा और वे दोनों महाराज कंस से मिलने चल जाते हैं। तभी विजयवाहन कहता है किंतु राधा कान्हा तुम्हारे साथ क्यों नहीं आए? तो बलराम कहता है जब मेरे मैया बाबा और वृंदावन वासियों ने ही दंड दिया है और इस दंड को मैं स्वयं कैसे कर सकता हूँ? तो यशोदा रोने लगती है और कहती है ना जाने अब कब ये लौटेगा मेरा कान्हा मेरे पास। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि महाराज कंस अस्थि को उपहार सेविका से भिजवाता है, परंतु अस्थि उपहार को अस्वीकार कर देती है। तो और सेविका से कहती है ये सब यहाँ से ले जाओ। तभी प्राप्ति वहाँ आती है और कहती है ये सब उपहार के योग्य तुम नहीं हो। और प्राप्ति सेविका से कहती है सारे उपहार मेरे कक्ष में ले जाओ। तभी कंस आता है और प्राप्ति को कहता है जब मैंने पहले ही कहा था कि ये सारे उपहार महारानी अस्थि के लिए हैं, फिर तुम्हारा दुस्साहस कैसे हुआ? तुम ये सारे उपहार को अपने कक्ष में ले जाने को कहा। तभी वहाँ अक्रूर आता है और कहता है एक बहुत बुरी समाचार है, राधा और कृष्ण सुरक्षित हैं और अश्रिष्टासुर मारा गया। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि कृष्ण राधा से कहती है आज तो कष्ट हो गई है परिश्रम की, अब तो विश्राम करना चाहिए। तो राधा कहती है परिश्रम केवल तुम ही किए हो, मैं तुम्हारी सहायता नहीं की है। तो कृष्ण कहता है मेरा यह ऐसा कोई मंतव्य नहीं था कि तुम परिश्रम नहीं किए हो, मेरा मतलब ये है कि मैंने अधिक परिश्रम किया है, तुम भी इतना परिश्रम किया है तो विश्राम कर लो। तो राधा कहती है विश्राम की बातें बाद में, पहले ये मुझे बताओ कि मुझे इतना परिश्रम क्यों करवाया है और इतना सारा व्यवस्था किस लिए, और यहाँ कौन कौन आने वाला है? तो कृष्ण कहता है क्या करूँ मैं तुम्हारा हर समय, तो तुम यही कहती हो कि कृष्ण अब हम एक दूसरे का साथ समय व्यतीत करेंगे, और जब हम दोनों एकांत में एक दूसरे के साथ हैं तो कहती हो कि कौन कौन आने वाला है। जब हम दोनों एक साथ हैं तो तुम्हें प्रेम के मधुर मधुर प्रेम की रस बरसाने की बजाय प्रश्नों की फूल की वर्षा कर रही हो। तनिक देखो चारों ओर कितना सुंदर वातावरण है प्रेम रस करने के लिए। तो राधा कहती है अभी कोई तुमसे तर्क वितर्क में जीत नहीं पाएगा, भला तुम जीते मैं हारी। अब अपनी बांसुरी निकालो और एक मधुर सी धुन छेड़ो। तो कृष्ण कहता है यहाँ नहीं, क्योंकि एक और सुंदर स्थान है जहाँ वहाँ हम जाकर इस सुंदर वन का आनंद उठाएंगे। तुम्हारे लिए ऐसी बांसुरी की धुन बजाऊंगा कि तुम्हारे मन को संचित कर देगा। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि कंस अक्रूर से कहता है ये कौन सी हो सकता है? अक्रूर कहता है हमारे सैनिक बलराम को केवल वृंदावन लौटते देखा था और उसने सबको सूचना दिया है कि अरिष्टसुर का वध हो चुका है। तो प्राप्ति कंस से कहता है इसलिए नहीं चाहती थी कि ये उपहार अस्थि को मिले, व्यर्थ था इसकी तप और प्रार्थना, इस हवन से केवल आपका समय व्यर्थ हुआ है और इससे आपका उस कृष्ण के वध पर ध्यान नहीं दे पाए। तो कंस कहता है बहुत बड़ी भूल हो गई है, परंतु इस बार अपनी भूल को सुधारूंगा नहीं। फिर कंस तुम्हारे तप की कोई आवश्यकता नहीं है, अब उस कृष्ण को ढूंढने का मार्ग मैं स्वयं निकाल लूंगी, के अंत करने का मार्ग मैं स्वयं निकाल लूंगा। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि माता पार्वती महादेव से कहती हैं श्री कृष्ण का ये बांसुरी का संगीत उनके नए लीला का आरंभ होने का संकेत दे रहा है। तो महादेव कहते हैं आराध्या बलराम से कहा तो था, किंतु वृंदावन वासियों को धर्म और कर्म का उचित मार्ग दिखाने का समय निकट है, यह उसी की तैयारी है। और वैसे भी जो कार्य का शुभारंभ श्री कृष्ण के बांसुरी वादन से हो तो उसके जगत का आधार होना तो निश्चित है। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि बलराम सो रहा होता है तो उसके कक्ष में यशोदा आती है। तो बलराम कहता है ये क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? तो यशोदा कहती है तनिक मन विचलित सा
है, जैसे लग रहा है कान्हा बांसुरी बजा रहा है। मेरे कानों में कृष्ण के मधुर धुन लगातार गूंज रही है। तो बलराम कहता है, ये सब आप प्रेम है आपका कान्हा के प्रति। यदि याद कर रहे हैं कि आपको भ्रम होने लगा है, चिंता मत कीजिए, आप जाकर विश्राम कीजिए। तो यशोदा कहती है, नहीं बलराम, कान्हा की पुकार मेरी कानों तक पहुंच रही है। यदि कान्हा अपनी मैया से मिलने नहीं घर आ सकता है तो मैं उसके पास जा ही सकती हूँ। तो मित्रों, इस वीडियो में इतना ही। मित्रों, आगे और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा आप सभी को। तो मित्रों, जल्द मिलता हूँ और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।